लीटी और मुर्गा पे आप वोट दीजिएगा, फिर ये सोचिएगा कि मुखिया जी अपने घर से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। बिहार तो मजदूरों की फैक्ट्री है ही। हम वोटिंग करते समय हम 500 रुपया लेके अगर वोट करेंगे तो हमें नेता भी वैसा ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजनंदन यादव आपके विचार में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम जुड़े हैं उत्तर भारतीय अग्रणीय हेमंत यादव, जो सूरत शहर में अपने कपड़े का व्यापार करते हैं और बिहार के जो राजनीतिक विषय हैं उन पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। आपके विचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रिंकू जी। अभी जैसे भी आपको पता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक ही व्यक्ति 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है और सबसे पहले तो एनडीए में वो आ गए हैं। इसके लिए आपको बधाई हो कि जैसे कि आप विकास पुरुष के मानने वाले हैं, तो जैसे विकास पुरुष की भी इच्छा होगी कि भाई एनडीए में आ जाए, तो वो आ गए हैं। तो इसके लिए आपको भी बधाई। और जैसे कि आप सबको पता है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए और इस बार आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बने हैं। पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो आपके हिसाब से नहीं बने थे, आरजेडी से शायद गठबंधन था उनका, इस वजह से। तो अब आपके हिसाब से अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब आगे आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं नीतीश बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद देता हूं कि आप 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार के विकास की बात है। आपने बोला कि विकास पुरुष के साथ आप हैं, तो बिहार के विकास जिस तरीके से उन्होंने पहले 5 साल में किया था उसी तरीके से अभी भी उनको करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बिहार में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नीतीश बाबू को देखना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जो बने हैं इस बार, क्योंकि अयोध्या में राम जी आए हैं और मैं चाहूँगा हिंदूवादी नेता अपने आप को साबित करने के लिए, या जो हिंदू है वो हिंदू संगठन में ही काम करेगा, न कि कोई दूसरे संगठन में जाके वो काम करेगा। हिंदू संगठन ठीक है आपका मतलब। जैसे कि अभी रामलला 22 तारीख को आए हैं, तो आपको लग रहा है कि फिर धीरे धीरे लोग रामलला से प्रेरित होके, कुछ ऐसा तो नहीं है कि राम जी फिर उनके सपने में आए कि ऐसा कुछ? नहीं, मोदी जी हमारे तो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ 40 करोड़ या 30 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करती है, ना कि हिंदू के लिए काम करती है। वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लिए वो काम करती है। तो नीतीश बाबू उसी में से एक हैं जो सभी धर्मों के साथ आ गए हैं, न कि एक धर्म के साथ गए हैं। वो सभी जानते हैं कि अगर हमें राजनीतिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, व्यावसायिक विकास करना है, तो आप हर चीज़ की इकाई होती है। तो राजनीतिक में ही ले लेते हैं, अगर राजनीतिक विषय पर अगर विकास करना तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिला परिषद, वार्ड। तो इन सब चीज़ों का क्या हाल है बिहार में अभी आपके दृष्टिकोण से? बिहार में अगर हम पंचायत लेवल से बात करें तो सबसे पहले तो वार्ड प्रमुख जो होता है और पंचायत समिति जो होता है, फिर पंचायत में मुखिया होते हैं, इनको सबसे पहले निगरानी रखना चाहिए हमारे बिहार सरकार को। जो कि एक छोटे से छोटे पंचायत समिति या वार्ड मेंबर या मुखिया जी, आज बिहार का मुखिया का इतना पावर है कि एक बाहर के स्टेट जैसे गुजरात है वहाँ का एमएलए का जितना पावर है, वहाँ पे बिहार में मुखिया का इतना पावर है। मतलब ये कैसे पावर, कैसे आपकी ये पावर को किस हिसाब से डिफिनेशन कैसे, इसको डिसाइड कैसे किया आपने कि इतना पावर है? पावर का पैमाना क्या है? हम जैसे कि आज गुजरात और सूरत में रहते हैं, हमें एमएलए से मिलने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन हमारे गांव के मुखिया से मिलने के लिए 5-5 घंटा उनके दरवाजे पे बैठना पड़ता है। मतलब तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि बिहार में मतलब इस लेवल का मतलब विकास है कि एक आम मतलब मुखिया भी इस लेवल पे है कि इतना पावरफुल है कि मतलब लोग उससे जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब आप दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। वो घर में सत्तू और चना खाते रहेंगे और जनता बाहर उनके दरवाजे पे झाड़ू मारते रहेगी। इस तरीके से वहाँ पे विकास हो रहा है। तो ये गलती मुखिया की नहीं है, ये गलती वहाँ के लोगों की है। बिल्कुल, जो 500 रुपया लेके जो वोट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बिहार के विकास के लिए सबसे पहले अपने पंचायत को सुधारा जाए। जो पंचायत में आज फंड आ रहा है समझ लीजिए 10 लाख और नीचे काम हो रहा है सिर्फ 50,000 का, तो वो चीज़ का निगरानी हमारे बिहार सरकार को रखना चाहिए। और दूसरी बात कि बिहार का मुखिया कोई और है, काम कोई और चला रहा है, लेकिन इस पे हमारे जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको निगरानी रखना चाहिए इस चीज़ पे। जो हमारे बिहार का सबसे मजबूत पंचायत होती है, जो पंचायत में अगर डेवलप नहीं होगा तो फिर गाँव में तो डेवलप होगा ही नहीं।
नहीं, आपकी बात से एकदम सही, मैं सहमत भी हूँ इस चीज़ से। लेकिन जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि मुखिया जी ये कर रहे हैं, चाहे जिला परिषद ऐसा कर रहा है, वार्ड प्रमुख ऐसा कर रहा है, पंचायत समिति का सदस्य ऐसा कर रहा है, तो सबसे पहले किसी की गलती है तो मेरे हिसाब से वहाँ के लोगों की गलती है, नागरिक की गलती है। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और अगर कहीं जाते हैं तो इस चीज़ की फैक्ट्री है, उस चीज़ की फैक्ट्री है। बिहार का डेफिनेशन ये है कि ये मजदूरों की फैक्ट्री है। बिल्कुल, बिहार तो मजदूरों की फैक्ट्री है ही। और इस मुद्दा पे हमारे मनीष कश्यप जी ने भी आवाज़ उठाई थी कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। प्रशांत किशोर जी ने भी मुद्दा उठाया था कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये बात तो सही है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है, लेकिन इनको बनाने वाला कौन? हमारे वोटर हैं। जो हम वोटिंग करते समय हम 500 रुपया लेके अगर वोट करेंगे तो हमें नेता भी वैसा ही मिलेगा। वो 500 का हमसे 50,000 रुपया वसूलेगा। लेकिन हम अपना निष्पक्ष वोट करें अगर सही आदमी को। आज समझ लीजिए कि मेरे घर में 4 मेंबर हैं। हमारे घर में 4 मेंबर में से 2 मेंबर हमारा इलेक्शन में खड़ा है, लेकिन उसमें से एक बेईमान है। लेकिन बेईमान ने अगर आप 500 रुपये दे दिया तो हम वोट उसको देंगे। भाई, हमको बेईमान को वोट नहीं करना है, लेकिन बेईमान साबित कैसे होगा, ये भी मुद्दा है। अब जैसे इतना आधुनिक हो गया है और शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षित होने का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। आज भी ऐसी दयनीय स्थिति है बिहार की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या तकलीफ हो गई है कि लोग मतलब जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? आज भी मैं जानता हूँ, जहाँ तक आज भी जात के नाम पे, भात के नाम पे, लीटी और मुर्गा पे आप वोट दीजिएगा, फिर ये सोचिएगा कि मुखिया जी अपने घर से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट करके मुखिया जो बना है, आप सोच रहे हैं कि वो पैसा खर्चा करके मुखिया बना और फिर वो आपका काम करे। यही चीज़ तो हमारे जनता को और हमारे वोटर को सोचना चाहिए, हमारे गांव पंचायत को सोचना चाहिए कि कौन आपको 500 रुपया दे रहा है, कौन आपको मुर्गा भात खिला रहा है। अगर आप मुर्गा भात खा के वोट कीजिएगा तो आपका यही हाल होगा जो आज पंचायत में दिख रहा है। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे पंचायत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुर्गा भात खा के वोट करते हैं और पंचायत में फंड आता है 50। क्या नाम है आपके पंचायत का, क्या नाम है? हमारा समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी और सुपौल पंचायत है हमारा। वार्ड नंबर 5 से मैं हूं। और मैंने बहुत चीज़ देखा है कि हमारे पंचायत में भी अगर फंड आया, समझ लीजिए 5 लाख रुपया, तो काम होता है 50,000 का। ऐसे पंचायतों में हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को जाके एक बार वहाँ पे अपने अधिकारी को भेजना चाहिए कि भाई फंड आया है तो गया कहाँ, क्योंकि शुरू से ही फंड कटता जा रहा है 30%, 20%, 10% फंड। ये उम्मीद आप अभी किससे लग कर रहे हैं? नीतीश कुमार से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पंचायत तक पहुँचे? बिल्कुल, मैं नीतीश बाबू से और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी ये चीज़ कहूँगा। और हमारे नित्यानंद राय जी जो हैं, बिहार के अभी सांसद हैं और हमारे क्षेत्र के सांसद हैं उजियारपुर के, वहाँ तक आवाज़ जाए हमारी और ये चीज़ पे ध्यान दे कि हमारे पंचायत में और बिहार के सभी पंचायतों में ये चीज़ हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। अभी पंचायत स्तर पे मतलब आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पंचायत स्तर पे अगर सुधार हो रहा है तो क्या पता कुछ बेहतर हो जाए? बिल्कुल, अगर पंचायत स्तर पे सही काम होगा तो हमारा जिला में सही काम होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सही काम होगा। ये तो चलिए आपकी मतलब ये तकलीफ हो गई कि ये तकलीफ है। अब उम्मीद बताइए, क्या उम्मीद क्या रख रहे हैं आप? उम्मीद तो हम यही रखेंगे नए सरकार से कि सबसे पहले रोजगार और रोड। जो बिहार में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको चलने के लिए रास्ता नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं तो कभी बिहार में जाइए, आप गाड़ी लेके किसी के दरवाजे पे जाइएगा तो आपको अगर दूसरे दरवाजे पे जाना तो वहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं है, जो कि 3-3 फुट रोड का गवर्नमेंट ने किया है। ऐसा नहीं है कि मगध जिसमें समस्तीपुर, मान लीजिए दरभंगा, सीतामढ़ी ऐसा, और ये जो आगे इधर बक्सर जो पटना से पहले पड़ता है, बक्सर, आरा, छपरा, मतलब इन सब चीज़ों में कहीं भेदभाव है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। आप अगर आरा की तरफ चले जाइए तो उधर बहुत अच्छा रोड रास्ता है, लेकिन आप समस्तीपुर की तरफ चले जाइए तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बहुत सारे गाँव को जानता हूँ जहाँ पे लोगों को चलने के लिए खेतों में से जाना पड़ता है। अगर खेत में अनाज उपजा दिया तो फिर उनको चलने में तकलीफ होता है। चलिए, अब मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मैं क्या, हम बिहारवासी भी यही चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बिहार के लिए अच्छा हो। फिलहाल जो तुरंत उम्मीदें हैं कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी हों जो तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, उनमें 1-2 चीज़ों का नाम बताइए। सबसे पहले हमारे पंचायत को सुधारा जाए और पंचायत को और मुखिया को निगरानी में रखा जाए। पंचायत को आज मुखिया से पूछ लीजिए कहीं पे भी जाके कि आपके ग्रांट कितने और कितने काम हुए, तो नहीं बता पाएगा। आप इनको मैं देता हूं आपको कि आप चल के देखिए हमारे बिहार में। जैसे एक स्लोगो है, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। मैं बोलता हूं कि आप कुछ दिन, 10 दिन खाली गुजारिए बिहार में, तो आपको पता चलेगा कि क्या समस्या है वहाँ पे। हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनको चलने के लिए रास्ता नहीं है। मैं आपको गिनती करवा के देता हूँ, मैं नाम लिख के देता हूँ, अब जाके सर्वे कीजिए। मोदी जी जब सेंट्रल राजनीति में आए थे तो गुजरात का हवा बना के ही वो
लोगों को बताए कि गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल को 10 साल हो गए, मतलब सेंट्रल में तो हैं। तो आप एनडीए सरकार से उम्मीद रख रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार से उम्मीद रख रहे हैं? मैं तो बिहार सरकार से उम्मीद रख रहा हूँ, और सेंट्रल को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन बिहार में आप 10 दिन गुजारिए हमारे मोदी जी, और फिर आपको बिहार का स्थिति और परिस्थिति का पता चलेगा कि बिहार की सरकार कैसे चल रही है। मैं भी अपनी तरफ से यही अनुरोध करूंगा कि आगे आगामी दिनों में बिहार के लिए कुछ अच्छा हो। जो भी है, जिसके हाथ में भी है सेंट्रलाइजेशन है, जिसके हाथ में पावर है, तो वो लोग आए, बिहार आएँ, देखें क्या सीन है। और हम बिहारवासी होने के नाते हम यही उम्मीद और आशा और उम्मीद रखते हैं कि बिहार के लिए शायद अब कुछ अच्छा होगा। आपके तरफ से कुछ? बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। हमारे नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको नए पद के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और एक बार आप बिहार में कोशिश कीजिए कि फिर से जैसे 5 साल पहले आप काम कर रहे थे उसी तरीके से आप काम करें। और मैं नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से और जो हमारे दूसरे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक बार आप बिहार का रास्ता आप बनाइए, लोग चलना अपने आप सीख जाएंगे। आप रास्ता दीजिएगा, लोग अपने आप चलेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, आप अपने विचार इतने स्पष्ट रूप से रखते हैं, बिना कुछ अपनी नफ़ा नुकसान सोचते हुए निडर प्रभाव से आप अपने विचारों को रखते हैं। इसके लिए आपका अपने विचार चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा और उम्मीद रखेंगे कि फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ऐसी बातों पे। मैं आपका दोस्त ब्रजनंदन यादव आशा और उम्मीद के साथ यही रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो सहयोग करिए, साथ दीजिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।